हेलो एवरीवन। आज फिर से मैं एक वीडियो लेके आया हूँ आप लोग के सामने में। प्लीज़ आखिर तक देखिएगा। स्पेशली ये वीडियो आसाम और नागालैंड के जितने भी हमारा मुस्लिम भाई भाई लोग देख रहा है, आप लोग के लिए है, हम सब के लिए है। ये एक इबरत हासिल करने का एक वीडियो है। मेरा एक दोस्त, ख़ास दोस्त ने एक वीडियो आप शेयर किया था ग्रुप में। उस वीडियो देख के मैं थोड़ा मुझे ठीक नहीं लगा ये वीडियो। और ऐसा ही हो रहा है। बहुत ही तकलीफ़ होता है जब हमारा मस्जिद जब लाखों में मस्जिद बनता है और मीनार बड़ा बड़ा लाखों करोड़ों में मस्जिद बनता है। और ये वीडियो में यही कहा गया है कि लाखों और करोड़ों का जो मस्जिद है और इमाम साहब रखने का टाइम में हम जो उनका तनख्वाह है वो हमेशा हम 10,000 5,000 6,000 7,000 में ये क्या करता है, वो तराजू में रख के हम लोग ये स्केल में रख के वो करता है, प्लस माइनस करता है कि इमाम साहब को कितना दे दे। और इमाम साहब बेचारा क्या करे, उपाय नहीं है उसको। तो उनको तो आखिरकार उनका जो गुजारा है इसी में गुजारना है। हालांकि हम ये हदीस में ये आता है कि एक इमाम साहब पूरा एक कबीला का बराबर है। यानी एक इमाम साहब एक गांव एक एक कॉलोनी का बराबर है। और वही इमाम साहब को हम रख रहा है, जो इमाम साहब हमें नमाज पढ़ा रहा है, वही इमाम साहब को हम तनख्वाह दे रहा है एकदम छोटा सा। ये हदीस, ये वीडियो में यही बोल रहा है कि कौन सा हदीस में ये है कि मीनार जो है 20 फुट 30 फुट बनाना है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन इमाम साहब को रखने का टाइम में इतना कंजूसी क्यों। हम मेरा जितना भी आसाम के और नागालैंड का जो मस्जिद है और मस्जिद का जो इमाम साहब लोग हम देखता है कभी कभार। एक इमाम साहब विंटर में था और जो मेरा जैकेट था वो पहन के ओढ़ के हम जब नमाज में किया है, तो इमाम साहब मेरा जैकेट को टच करके बता रहा था कि इसका प्राइस कितना है। तो हम बोला, प्राइस हम नहीं बोला, लेकिन हम पूछा क्या हुआ इमाम साहब, क्यों आप ये पूछ रहा है। तो मेरा एक बेटा है जो आप जैसा है, उसको लेके देना है। तो मेरा बाद में हम बताया कि हम ये जैकेट जो है हम 2,000 में ख़रीदा था। तो इमाम साहब पूरा मायूस हो गया कि उनका पास 2,000 नहीं है जो जैकेट खरीद के दे। और हम ये प्राउड फील करता है कि हम मस्जिद बना रहा है, करोड़ का मस्जिद बनने वाला है, मीनार बनाएगा, ये बनाएगा। लेकिन हम लोग का फाउंडेशन है, वो लोग को ही हम उतना कंजूसी कर रहा है। इमाम साहब, मोहजिन साहब और एक इमाम साहब है जो हमें पर्सनली बुला के ये कह रहा था कि भाई मेरा जो ये बेटा बीमार है और उसका इलाज के लिए इतना पैसा का ज़रूरत है, आप थोड़ा हमको पैसा देना। तो दुख लगता है यार, आप लोग क्यों ऐसा करते हो कि इमाम साहब और मोहजिन साहब का जो तनख्वाह, अभी बहुत सारा आदमी बोलेगा कि तुम कितना पैसा देते हो मस्जिद के लिए जो हमें ये करना है। लेकिन इतना तो ज़रूरी नहीं है ना कि मस्जिद बनाना है करोड़ का। एक फंड होना चाहिए, एक फंड होना चाहिए मस्जिद में, जो गरीब का फंड हो। हमेशा मैं पहले भी बोल रहा हूँ, एक फंड, ये मेरा पर्सनल व्यू है, आप लोग कमेटी मेंबर जितना है, एक फंड होना चाहिए। मेरा जो वीडियो देख रहा है ना, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें। इमाम साहब का एक तनख्वाह हो यार। देखिए आप आपका गुजारा कितना से होता है, आपका बेटा है, बेटी है, उसको पढ़ाई लिखाई है, घर भाड़ा है, ये है वो खर्चा आपका है। इमाम साहब और मोहजिन का खर्चा नहीं है क्या? और ऐसा आप लोग प्रेसिडेंट जो चॉइस करते हो, जो प्रेसिडेंट मस्जिद में भी नहीं आता है, सीधा सीधी इमाम साहब से कहाँ मिलता है। कभी कभार वो फ्राइडे में नमाज में आता है। वैसा ऐसा प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और ऐसा मेंबर लोग आप चॉइस मत कीजिए, ताकि ऐसा प्रेसिडेंट सेक्रेटरी चॉइस कीजिए कि ताकि वो आके देखिए मोहल्ला वासी को कि कोई तकलीफ में है कि नहीं, इमाम साहब का कैसा चल रहा है गुजारा। इमाम साहब को पूछे ना, भाई आपको 10,000 हम लोग दे रहे हैं, 10,000 में आपका घर भरा है, आपका स्कूल, बच्चा लोग का स्कूल फीस है, आपका एक गुजारा है। अगर कोई बीमार उमार है आपका घर में, उसका एक बीमार का जो दवा का खर्चा है, आप कैसे चला रहा है। फिर आप बोलते अल्लाह का घर, अल्लाह का इल्म कुरान पढ़ने वाला का तनख्वाह है। इसलिए सबसे अब रिक्वेस्ट कर रहा है, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सॉल्व करे। और ये सॉल्व नहीं करने से नाराज़ हो जाएगा यार। उन लोग का दिल जो है ना, हम लोग का ऐसे उन लोग को बांध के ना रखे, उन लोग को फ्रीडम दे।
ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम ये पूरा अधिकार जमा रहे हैं उनके ऊपर, और तनख्वाहों का बहुत कम है। तो ये देखें, बस यही कहना था।